नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बातें उस दौर की में। दोस्तों, जब भी हम लोग कभी अकेले में 90 के दौर की भूली बिसरी यादों के बारे में सोचते हैं तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उस समय मन में एक ही सवाल आता है कि कितना अच्छा था ना वो दौर, जहाँ सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, प्यार, अपनापन, इंसानियत सब कुछ था। आज के दौर में तो लोग बस पैसों और ऐसा आराम के पीछे भागते हैं। दोस्तों, आज फिर से बचपन से जुड़ी कुछ ऐसी ही यादें लेकर आई हूँ जिसे देख आप सच में इमोशनल हो जाओगे। याद है दोस्तों, आज से 20 से 30 साल पहले यानी हम लोगों के बचपन के दिनों में जब सुबह सुबह माँ चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, तब उस समय गर्मा गर्म रोटी पर सरसों का तेल और नमक को मिलाकर कुछ इस तरह हम लोगों को दे देती थी। फिर हम लोग गली में घूम घूम कर खा लिया करते थे। याद है 90 के दौर की बसें और उसमें लगे केबिन कुछ इसी तरह की होती थी। अगर कभी आगे बैठने का मौका मिल जाता था तो हम लोग बहुत ही खुश हो जाते थे, क्योंकि आगे के नज़ारे जो देखने को मिल जाते थे। दोस्तों, आज के दौर में लकड़ी से बनी खिड़कियां और दरवाजे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन पुराने दौर में गरीब का घर हो या फिर अमीर का घर, लगभग सभी के घरों में मजबूत लकड़ियों से बनी कुछ इसी तरह की खिड़कियां और दरवाजे लगे रहते थे। एक जमाना था कि हर मोहल्ले में केरोसिन का तेल इसी तरह से लोगों को दिया जाता था, क्योंकि इसी के कारण सभी के घरों में उजाला होता था और कुछ लोगों के घर का चूल्हा भी इसी तेल से जलता था। हम लोग का बचपन और आज के बच्चों का बचपन में कितना अंतर आ गया है। हम लोग का बचपन इन प्राकृतिक चीजों को खाकर बीता है, तो वही आज के दौर के बच्चों का बचपन चाउमीन, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों को खाकर बीत रहा है। याद है दोस्तों, बचपन का वह बॉल और बलून आज भी बहुत याद आता है, जिसे खरीदने के लिए कभी हम लोग गांव में मेले लगने का इंतजार करते थे, फिर दोस्तों के साथ एक एक रुपए मिलाकर उसे खरीदते थे। आज हर गांव में ऐसे एक या दो घर जरूर मिल जाएंगे जो किसी कारण बस वीरान हो चुके हैं या पूरी तरह से टूट फूट चुके हैं, क्योंकि घर में रहने वाले लोग या तो शहर में बस चुके हैं या कहीं दूर घर बना लिया है। आज ऐसे सुनसान पड़े घर को देखकर सच में बचपन याद आ जाता है। बचपन में वो घर, दरवाजे जिसमें कुछ इसी तरह के लोग लगे होते थे। आज के दौर में तो लोग सैकड़ों तरह के लोग लगा कर रखा करते हैं, लेकिन फिर भी चोरियां हो जाती हैं। तो वही पुराने दौर में साधारण से ताले होते थे, तब भी घर सुरक्षित रहता था। याद है हमारे बचपन के दिनों में कुछ इसी तरह की राखी का चलन था। बड़ी बड़ी होम वाली राखियां जो एक राखी से पूरी कलाई भर जाती थी। अगर 2-4 बंध जाती हैं तो पूरी राजा वाली फीलिंग आती थी। फिर दोस्तों को दिखाते फिरते थे कि देख, तुमसे बड़ा राखी हमारा है। आज से 30 से 40 साल पहले इन टोकनियों का एक अलग ही महत्व था। छोटी छोटी चीजों और अनाजों को रखने में, ढोने में इनका उपयोग किया जाता था। बचपन में हम लोग इसमें गुजिया तो कभी मिठाइयाँ, कभी लड्डू रखा करते थे। बचपन में तो हम लोग खूब शरारत किया करते थे, खूब सारी बदमाशियाँ किया करते थे, जैसे पेड़ों में फंसे पतंग को लूटना, तो कभी खेलते वक्त गिर जाया करते थे, घुटने या पैर छिल जाया करते थे। आज भी कहीं न कहीं पैरों में गिरने के निशान बने होंगे। दोस्तों, इस गाड़ी का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह गाड़ी पेडल से स्टार्ट हुआ करती थी और पेट्रोल खत्म होने के बाद भी पेडल मारने से चलती थी। इस गाड़ी का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताना। याद है बचपन के दिनों में जब कहीं भी गुड़ बनता था, तब हम लोग वहां जाकर घंटों खड़े होकर देखा करते थे और गुड़ वाले से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा मांग कर खा भी लिया करते थे, और उस दौर में कोई मना भी नहीं करता था। 80 और 90 के दशक में जब गांव में यातायाती साधन न के बराबर थे, तो दोस्तों तब गांव के अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक दूसरे गांव ऐसे ही पैदल जाया करते थे।
थे। माथे पर झोला लेकर कच्चे रास्तों पर चलना आज भी बहुत याद आता है। सच में दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत सारी रीति रिवाज परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। पहले जब किसी के यहाँ बारात या पंचायत या बैठक होती थी, तब उन लोगों के लिए कुछ इस तरह से पान, बीड़ी, सिगरेट, सौंफ, इलायची से स्वागत किया जाता था। दोस्तों, आज के परिवार और पहले के परिवार में कितना बदलाव सा आ गया है। पहले सब मिलजुल कर साथ रहते थे, सुख दुख में शामिल रहते थे, साथ में खाना खाया करते थे। आज थोड़ी सी बात को लोग बुरा मान लेते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में लोग अलग होकर रह जाते हैं। 80-90 के दौर के शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में चिंगम, बिग बबूल या फिर बूमर न खाया होगा। हम लोग तो स्टिकर के चलते इसे जानबूझकर खरीदा करते थे, फिर हाथ में चिपकाकर खुद को स्मार्ट समझा करते थे। साथ में हम लोग में से अधिक लोग बचपन में यह रेजर कभी न कभी जरूर खरीदे होंगे, क्योंकि 90s के दौर में रेजर बहुत ही फेमस हुआ करता था। उस दौर में कुछ बच्चे रबर से बनी बेकार चीजों को भी प्रयोग में लाया करते थे। जिस तरह आज के दौर में लोग अपना टाइम पास करने के लिए स्मार्टफोन का सहारा लेते रहे हैं, ठीक उसी तरह हम लोग यह सब मैगजीन को पढ़कर अपना समय गुजारा करते थे। वो सरस सरील, ग्रीन शोभा, सत्य कथा, क्रिकेट सम्राट और न जाने ऐसी ढेर सारी मैगजीन थी जिसे हम पढ़ा करते थे। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने ऐसे कच्चे घर और घर में बने कच्ची मिट्टी की सीढ़ियों पर चढ़कर बचपन गुजारा है, क्योंकि 80-90 के दशक में गांव के अधिकतर घरों में इसी तरह की मिट्टी से बनी सीढ़ियां हुआ करती थी। दोस्तों, आज के दौर में बच्चों के साथ साथ आज के स्कूल भी मॉडर्न से हो गए हैं। एक हम लोग का दौर था, बाहर खुले मैदानों में बैठकर बोरा बिछाकर धूप में पढ़ा करते थे। न कोई ड्रेस, न कोई बैग, न कोई चप्पल, बस हाथों में किताब और स्लेट हुआ करती थी। याद है यह सब डिब्बे, बोतल, थर्मस, जिससे हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। वह हॉर्लिक्स की बोतल जिसमें हॉर्लिक्स खत्म होने के बाद माँ धोकर उसमें कुछ अनाज रख लिया करती थी। आज के दौर में तो लोग ट्रैक्टर पर बैठने में शर्माते हैं। एक हम लोग थे, जब गांव में किसी गरीब घर की बेटी की शादी होती थी, तब हम लोग ट्रैक्टर पर बैठकर खूब मस्ती किया करते थे। इसे देखकर कुछ याद आया। बचपन में हम लोग रीठा की गोली को फर्श पर घिस के एक दूसरे के पैरों हाथों में लगाकर भाग जाया करते थे, लेकिन वह भी बाद में बदला लेने जरूर आया करता था। 80-90 के दशक में लकड़ी और एल्यूमिनियम से बने बक्से अपने बेटियों को शादी में दान में दिया करते थे, लेकिन आज इसकी जगह गोदरेज की अलमारियों ने ले ली है। दोस्तों, इसे देखकर आपको भी कुछ जरूर याद आ गया होगा। DTH के शुरुआती दौर में 9X म्यूजिक चैनल आते थे, जिसमें कभी कभी यह दोनों छोटे और बड़े आकार के कॉमेडी किया करते थे। पता नहीं आज यह चैनल चलता भी है या नहीं। आपने भी कभी अपने बचपन के दिनों में यह दोनों किताबें जरूर कभी न कभी पढ़ी होंगी, जिसकी लाइनें थी, सबसे पहले मेरे घर के अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सारा है संसार। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे वीडियो पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।